गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, क्या हुआ? अब पीछे नहीं देखनी चाहिए तुम। लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से पढ़ते हैं और जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दैट वुड बी गिवन एज होमवर्क, है ना। अगर कुछ अलग दिखेगा तो करेंगे, अदरवाइज होमवर्क है। तो टेंजेंट्स बनाना सीख लिया, राइट? कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? सर्किल तो होता है। टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर को उस आउटसाइड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिड पॉइंट मिलेगा। पर हर एक चीज का मतलब याद रखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया? टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट को सेंटर लिया, रेडियस लिया, एक और सर्किल बनाया। दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट्स मिले, वो दोनों हो गए पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, उनको आउटसाइड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, टेंजेंट मिल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length। क्वेश्चन समझ में आया? फिर सेकंड है वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये पार्ट फिर बाद में पढ़ते हैं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सबको? टेंजेंट बनाना है एक सर्किल पर और सर्किल का रेडियस क्या है? ठीक है। अब टेंजेंट बनाना है तो एक आउटसाइड पॉइंट चाहिए। आउटसाइड पॉइंट क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट। अभी आउटसाइड जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बता रहा है। वो जो आउटसाइड पॉइंट है ना, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के ऑन द लाया करता है। ऑन द मतलब उस सर्किल के ऊपर लाया करता है। किस सर्किल के? कॉन्सेंट्रिक सर्किल के। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल की रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये बताइए कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जिसका सेंटर कॉमन हो। कॉन मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब सेंटर वाला, कॉमन सेंटर वाला। ठीक है। तो यानी कि हमने जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्किल बनाया था, उसी सेंटर को लेकर एक 6 सेंटीमीटर वाला भी बनाना है। उसी सेंटर को लेकर एक 6 सेंटीमीटर का भी बनाना है। ठीक है। अब क्या करना है? ये जो बार वाला सर्किल है, इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लेना है P, और फिर इस P से इस पे बनाना है टेंजेंट। समझ आया? जल्दी शुरू हो जाओ। चार सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बन गया। बोलिए। हाँ जी, 4 सेंटीमीटर रेडियस। क्वेश्चन बाद में लिखना, अभी सर्किल बनाओ। सर्किल बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। बन गया। अब सेंटर तो पता है अभी आपको, उसी सेंटर को यूज करते हुए 6 सेंटीमीटर का भी बनाओ, यानी 2 सर्किल बनाने आप। इस तरीके का सर्किल्स बने होंगे, है ना? सर्किल में सर्किल। ठीक है। सेंटर है ये, सेंटर को ओ मार्क कर ही दिया होगा। बना लिया? बना लिया? ठीक है। अब इस सर्किल के ऊपर कहीं पर भी आउटसाइड पॉइंट लेना है। क्या लेना है अपने को? आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, बार वाले सर्किल के ऊपर। यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी। तो क्यों ना सीध में ही लें? क्यों ना ऐसे कि हम सीध में ले लें भाई, कहीं पर भी लेने का ही ऑप्शन है तो सीध में ही ले लो, सबसे सही वही रहेगा। तो उसकी सीध में एक पॉइंट ले लीजिए P, यहां पर। और फिर क्या करते थे? OP को मिला देते थे।
ठीक है, फिर ओपी को मिलाकर क्या करते थे, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपी लेंथ की हाफ से ज्यादा लेंथ लेनी है और ओ से एक आर्क काटनी है ऊपर नीचे, फिर पी से भी एक आर्क काटनी है ऊपर नीचे, इन दोनों को ज्वाइन करना है, उससे हमको एम मिल जाएगा, दैट मींस मिड पॉइंट मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, डॉटेड फॉर्म में है ना। यशमी समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया हमारा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको हम एम मार्क कर देते हैं। ये ओ था, ये एम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, एम को सेंटर की तरह यूज करना है और फिर क्या करना है, फिर सर्किल बनाना है और रेडियस क्या लेनी है, एम को सेंटर की तरह यूज किया है तो एम से लेके ओ ले लो या फिर एम से लेकर पी ले लो, इतनी रेडियस लेनी है, एम ओ या फिर एम पी। सर एक बार ये वाली स्टेप वापस बताना। एम को सेंटर की तरह यूज करना है, ठीक है, और फिर एम से लेकर ओ या फिर एम से लेकर पी, इतनी रेडियस लेनी है। क्या कर रहा है यश, मैंने स्केल उठाने के लिए तो बोला ही नहीं। स्केल का क्या काम, जब मैं कह रहा हूं एम को सेंटर यूज करो और एम से लेके ओ तक रेडियस लो, करना तो डॉटेड फॉर्म में चाहिए, बाकी आप चाहो तो फुल फॉर्म में भी कर सकते हो। ले लिया, एम से लेके ओ, एम से लेके ओ और एम से लेके पी, उधर भी रख के देख ले, सेम आ रही है ना। हाँ तो अब सर्किल बना दो, एम पर रख के सर्किल बनाओ। बना लिया, डॉटेड फॉर्म में बनाया, लाइक दिस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया होगा फिर आपको। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 सर्किल्स बने हैं इस बार, है ना। 2 तो ओरिजिनली थे और एक ये जो डमी सर्किल था। ठीक है, कुछ इस तरह के सर्कल्स बने होंगे ये। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ये दोनों ए और बी हैं, आपके टेंजेंट्स तैयार है, एपी ठीक है ना। और दूसरा ये वाला। ठीक है जी, ए, ये तो ए और ये बी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो करीब करीब वही काम किया जो सुबह किया था,
बस आउटसाइड पॉइंट वहां पे एग्जैक्टली गिवन था, ऐसे ले लो। यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट लेने का तरीका चेंज कर दिया उसने। उसने क्या कहा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाओ, उस सर्किल के ऊपर पॉइंट ले लो, वो उसके लिए आउटसाइड पॉइंट बनेगा। बाहर वाले सर्किल के लिए तो वो ऑन द सर्किल है, और अंदर वाले सर्किल के लिए वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या करना है अपने को, वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल एंड मेजर इट्स लेंथ। किसकी लेंथ मेजर करनी है, टेंजेंट की लेंथ मेजर करनी है। तो टेंजेंट की लेंथ को मेजर करें एक बार, ए से लेके पी और ए से बी से लेके पी कितना आ रहा है, 4.5। और अब आपको वेरीफाई करना है कि इतनी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। वो कैसे वेरीफाई होगा, वो ऐसे वेरीफाई होगा कि ओपी लेंथ कितनी है, ओपी लेंथ कितनी है 6, एओ लेंथ कितनी है, एओ लेंथ कितनी है 4, रेडियस है नहीं है, तो 6 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो एपी आना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, बचा कितना, इसका रूट करेंगे तो रूट 20 कितना होता है 2√5, और √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 2.25 यानी कि 4.5। इतना आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये तो है, हाँ अच्छा, कम ज्यादा आ रही है मतलब, ठीक है। चलो समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए फिर अब आपको इसको भी मिला दो एक बार, क्योंकि जब वो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो अपने को रेडियस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, इस ओ ए को भी मिला दो, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे, मतलब मेजरमेंट ऑफ टेंजेंट्स की लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं अपन, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हेयर, रेडियस, रेडियस ओ ए कितना है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिस्टेंस ओपी कितना है, डिस्टेंस ओपी सेंटर से कितना दूर है वो पी पॉइंट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल, एंगल ओ ए पी, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ओ ए पी 90 डिग्री है एंगल ओ ए पी ये कितना है 90 डिग्री है। इसका रीजन डालेंगे अपन, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बिकॉज टेंजेंट इज perpendicular to radius, to radius, ठीक है, ठीक है। So by using Pythagoras theorem we have किस किस का स्क्वायर जुड़ेगा बताओ, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर होगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। OA तो गिवन है 4, इसका स्क्वायर हो गया, AP का स्क्वायर हमको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दो, और OP कितना है 6, it gives me 16 plus AP का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो AP का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 16 कितना हुआ 36 माइनस 16 20, तो AP हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, √20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 2√5, और √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.5 अप्रोक्स, तो ये हो जाएगा 2.25 सॉरी 2.25 अप्रोक्स, तो ये हो जाएगा 4.5 अप्रोक्स, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स
टेंजेंस एपी एंड दूसरा कौन सा है बीपी, कितनी लेंथ हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। और फिर नेक्स्ट पार्ट उसने कहा है कि इसको आप एक्चुअली भी मेजर करके देखो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो नीचे लाइन लिख देना बाय एक्चुअल मेजरमेंट, बाय एक्चुअल मेजरमेंट it has been verified, it has been verified that the length of the tangents, the length of the tangents AP and BP is 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर होमवर्क, सेम टू सेम स्टेप्स आएंगे जो ऊपर आए थे। बस पहला स्टेप जो है, जो पहला स्टेप है वो क्या लिखा था हमने, पहले क्या लिखा था बोलो पहला स्टेप। तो अभी अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विथ कॉमन सेंटर O। बाकी नीचे के स्टेप सारे सेम चले, वही जॉइन ओपी, वही सारा के सारे स्टेप सेम चले। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बस पहले स्टेप में ही अपन वो बता देंगे कि एक नहीं 2 सर्कल बनाना है, बात खत्म, बाकी सब टेंजेंट बनाने का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है साहब बन जाएगा। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। क्या कह रहा है कि एक सर्किल बना दिया 3 सेंटीमीटर का, एक सर्किल बन गया 3 सेंटीमीटर का, मान लो एक सर्किल है 3। अब इसकी डायमीटर को एक्सटेंड करो, डायमीटर सपोज करो ये बना दी मैंने, डायमीटर समझते हो ना, लॉन्गेस्ट कोड, एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास करे। डायमीटर को मैंने एक्सटेंड कर दी ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। अच्छा, इसकी डायमीटर को एक्सटेंड करो एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस। अच्छा, दोनों 7-7 सेंटीमीटर की। ये क्या कह रहा है कि इसको भी एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करो, इस पॉइंट से भी एक्सटेंड, डायमीटर को दोनों पॉइंट्स पे एक्सटेंड कर दो, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर यहां पर भी पॉइंट ले लो, मान लो ये P ले लिया, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर यहां पर भी पॉइंट ले लो, सपोज करो उसको Q ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट से, दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q, इन दोनों पॉइंट से 2-2 टेंजेंट बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। तो डबल काम है बस फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने एक ही पॉइंट लिया था बाहर और उससे 2 टेंजेंट बनाए थे, अब की बार क्या कर रहे हैं, एक की जगह 2 पॉइंट ले रहे हैं। तो कुछ स्पेशल बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब वो पॉइंट्स कहां लेने हैं, उसकी डायमीटर को एक्सटेंड करके लेने, तो डायमीटर इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। चलो होमवर्क मार्क करो। 4, draw a pair of tangent to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। इसको स्टार मार्क करो। कर लिया। बुक कहाँ है प्रदीप आपकी, कभी बुक नहीं लाते, कभी पेंसिल नहीं लाते, कभी शॉर्पनर नहीं लाते, आते क्यों? कौन कौन है जो बुक नहीं लाया? सबके पास बुक है, तो आपके पास ही क्यों नहीं होती है बताओ, बोलो। मैथ्स की क्लास में आ रहे हो, आज तो साइंस की क्लास भी नहीं थी, आज तो स्पेसिफिकली मैथ्स की क्लास के लिए आए। तो मैथ्स की क्लास के लिए मैथ्स की बुक नहीं लाओगे तो फिर क्या लाओगे, बोलो। अभी मैंने कहा इसको स्टार मार्क करो, कहाँ स्टार मार्क करोगे, बुक ही नहीं है आपके पास।
कहाँ स्टार मार्क करोगे बोलो? कैसे पता चलेगा जब रिवीजन करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये सर ने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था? हाँ जी, जवाब दो। क्यों नहीं लाते हो बुक? जो चीज लानी होती है वो तो लाते नहीं हो, और जो चीज नहीं लानी होती है वो ले आते हो। आपके लैपटॉप यहाँ पे घूमते रहते हैं इधर से उधर, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये दिव्यांग कहता है कि लाने के लिए लैपटॉप, उसके हाथ में देखा था मैंने कल, क्या कर रहा था लैपटॉप से? तो लिया ही क्यों था? देने के लिए लेना पड़ता है ना, लिया ही क्यों था? और ये लाया ही क्यों था? कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो समझ में आता है। इंपॉर्टेंट काम बुक से, वो तो घर पे तेल दे रही है, अंडे दे रही है। बोलो भाई। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्किल बनाओ रेडियस 5 सेंटीमीटर का, और उस पे टेंजेंट्स बनाइए साहब, पेयर बनाओ। तो पेयर तो तभी बनेगा जब आउटसाइड पॉइंट मिलेगा, आउटसाइड पॉइंट से तो पेयर बनेगा, ऐसे और ऐसे। मुद्दा यह है कि आउटसाइड पॉइंट सेंटर से कितनी दूर लेना है। मुद्दा यह है कि आउटसाइड पॉइंट जो है सेंटर से कितनी दूर लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन में तो उसने बताया था 7 सेंटीमीटर दूर लो, इस तीसरे में भी बता रहा है कि 7-7 सेंटीमीटर दूर लो। उसमें पहले क्वेश्चन में बताया था 10 सेंटीमीटर दूर लो, बताया था ना? इसमें बताया इसने कि सेंटर से कितनी दूर लो? नहीं। अगर मैं इतनी दूर लेता हूं तो टेंजेंट ये बनेंगे, अगर मैं इतनी दूर ले लूं तो टेंजेंट ये बनेंगे, अगर मैं और दूर ले लूं तो टेंजेंट ये बनेंगे। तो जितनी पॉइंट जब चेंज होता जाएगा तो टेंजेंट्स भी बदलते जाएंगे। तो हमको कुल मिला के पता होना चाहिए सेंटर से कितनी दूर लेना है आउटसाइड पॉइंट। तो वो उसने बताया नहीं है, कोई बात नहीं, उसने एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है कि ये जो दो टेंजेंट बनेंगे ये एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। मतलब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है, कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऐसे दो टेंजेंट्स बनाइए जो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाते हो, या एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड होने का मतलब होता है लटके हुए होना, एक दूसरे से 60 डिग्री पे लटके हुए हो, और सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, बस इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हमने एक रफ फिगर बनाया, ठीक है, बना लिया। रफ फिगर बना के हमने ट्रिगोनोमेट्री यूज करके ये डिस्टेंस पता करी। ये जो ओपी डिस्टेंस मिसिंग है, ये ओपी डिस्टेंस मिसिंग है ना, इस ओपी डिस्टेंस को हमने पता किया कैसे? ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ये टोटल 60 है तो ऊपर वाला 30 होगा, होगा। रेडियस तो पता है हमको कितना है, तो इसको थीटा माने तो ये ऑपोजिट साइड, ये 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का कॉम्बिनेशन किस में होता है? साइन में। तो मैं अगर 30 डिग्री पे साइन लगाऊं, यानी साइन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये ए है मान लो, ओ ए बाय ओपी हो जाएगा, ओ ए बाय ओपी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ओ ए कितना है? 5। ओपी पता करना है तो ओपी की डिस्टेंस आ जाएगी 5 2 जा, तो पता चल गया पी कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर। और फिर उसके बाद का काम कोई भी कर सकता है। ये तो है मेथड नंबर 1। इसमें अपने को रफ कैलकुलेशन और थोड़ा सा करना पड़ेगा। मेथड नंबर 2 में अपने को ऐसा रफ कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन उसमें फिर अपने को उसको बनाने का तरीका बदलना है। कैसे? हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाएंगे। बना दिया। हमारी मर्जी, जहां पर भी हो वहां पर हम एक रेडियस बना देंगे। सपोज करो मैंने एक रेडियस ये बना, केवल एक रेडियस बना देंगे, कहीं पर भी बना दी। उस रेडियस को हम नाम दे देंगे ओए। दे दिया। अब हमको पता है कि टेंजेंट जो भी बनेगा वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, तो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सबको आता है। 60 120 और 60 120 से फिर आग खींचेंगे तो 90 डिग्री, लाइक दिस। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा वहां पे 60 डिग्री दे रखा है, 90 तो हमको एंगल तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा। हमको क्या एंगल निकालना पड़ेगा? हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। देखो ये 90 है, इसके नीचे वाला भी 90 है। 90 90 कितना हुआ? 180। उधर कितना है? 60। 180 और 60 240, टोटल 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, 4 साइड वाला। तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा? 120। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 90 बनाया हमने, यहाँ 120 बनाएंगे। 120 बनाने का तरीका सबको पता है, आर्क खींचेंगे, एक आर्क एक आर्क, ऐसे कर देंगे।
फिर ये पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ से वापस 90 बना देंगे, ये जाके उससे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेथड नंबर 2, जिसमें हमको 1 2 3 एंगल्स बनाने पड़ेंगे, उधर 90, बीच में 120, इधर 90, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 60 बन जाएगा। जो लास्ट पॉइंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। मेथड नंबर 1 ये, मेथड नंबर 2 अभी आपको, ये मेथड नंबर 2 है, 1 आपको बता दिया, आप डिसाइड करो कौन से करना चाहते हो। हाँ, सेकंड से करवाएं क्योंकि उसमें अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स का जो तरीका है, जो एग्जांपल में बताया वो, लेकिन इसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ इस मेथड में, वो मेथड नंबर 1 में यूज हो रहा है। एक बार मेथड नंबर 1 से हमको पता चल गया कि ये 10 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट, उसके बाद तरीका वही है ना, सर्किल बनाओ, बाइसेक्टर बनाओ। ओके, एज यू विश, बनाओ फिर। बताइए, टेंजेंट्स सर्किल बनाइए 5 सेंटीमीटर का, और उससे पहले रफ फिगर बनाइए, क्योंकि इसमें हमको पता लगाना पड़ेगा ना कि वो एंगल कितना है। तो एक रफ फिगर बनाइए फटाफट, लाइक दिस। रफ फिगर में कुछ ज्यादा नापचोक मत करिए, कोई सी भी सर्किल खींच दीजिए, कोई से भी 2 टेंजेंट खींच दीजिए फटाफट। रफ फिगर तैयार है, ओ ए पी बी। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री गिवन है। उससे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120। अच्छा, रेडियस कितना है, ये 5 है, ये 5। चलो कैलकुलेशन करते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट radius of the circle, radius of the circle, रेडियस को मैं OA भी कह सकता हूं या फिर OB भी कह सकता हूं। कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, पहली चीज। ठीक है, ठीक है, यहां तक रेडियस गिवन है। नाउ नहीं, पहले वो भी लिखो ना, एक चीज और गिवन है कि दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो एंगल एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन the two tangents, दो टेंजेंट्स कौन कौन से हैं, AP एंड BP। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इस एंगल को नाम क्या देंगे अपन, दैट इज एंगल APB। APB कितना है ये, 60 डिग्री। ठीक है जी। अब नाउ we know that the tangent is perpendicular to the radius. The tangent is perpendicular to the radius. So OA परपेंडिकुलर हो जाएगा AP के, एंड OB परपेंडिकुलर हो जाएगा BP के, जिससे क्या पता चलेगा कि एंगल OAP प्लस एंगल प्लस नहीं, इक्वल टू एंगल OBP कितना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
ठीक है, अब आप उठा लीजिए क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? OAPB, यही है OAPB। क्वाड्रिलेटरल OAPB में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। चारों एंगल्स में से 3 एंगल तो यहाँ दिख रहे हैं, देखो, एक एंगल वो रहा APB, एक एंगल ये, एक एंगल, चौथा एंगल कौन सा होगा? AOB। चौथा एंगल ये है ना मिसिंग पार्ट, AOB। चलो सीक्वेंस वाइज ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं OAP, दूसरा ले लेते हैं APB, तीसरा ले लेते हैं OBP और चौथा ले लेते हैं AOB। इन चारों एंगल का सम क्या कर दूंगा मैं? 360 डिग्री। बोलो पहला कौन सा बोला हमने? एंगल OAP, फिर APB, फिर ये नीचे वाला OBP है ना, और लास्ट वाला जो मिसिंग है AOB, इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन डाल देना सामने, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इन एंगल्स की वैल्यूज पुट अप करो। OAP की वैल्यू 90 डिग्री ऊपर निकाल ली हमने, APB की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, OBP की वैल्यू भी 90 डिग्री हमने ऊपर निकाल ली, और AOB हमको निकालना है। 90 और 60 हो गए 150, 150 और 90 हो गए 240, प्लस AOB बराबर वही 360 डिग्री। तो फिर AOB जो होगा वो होगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो 360 माइनस 240 कितना होता है? 120। ये आ गया चौथा एंगल। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। बनाइए। अब कितने सेंटीमीटर सर्किल बनाना है? 5 सेंटीमीटर। इससे कम ही होती कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में करती तो नहीं होती, इससे कम ही होती। 3 एंगल बनेंगे 90, 120, 90। कोई भी रेडियस खींच दो। अब रेडियस के 2 छोर होते हैं, तो जो सर्किल पे छोर है उसको तो 90 और जो सेंटर पे है उस पे 120। ठीक है, चलो सर रेड ये बनाओ, पहले तो सर्किल बनाओ सबसे पहले 5 सेंटीमीटर। बना लिया? सर्किल बनाने के बाद कहीं पे भी एक रेडियस बना दो। अब कहीं पे भी बनाना है तो कहाँ बनाया जाए? एक काम करते हैं, ऊपर नीचे तो ठीक है, ठीक है चलो, तो नीचे वाला पहले बना लेते हैं। कोई भी एक बनाना है, चाहो तो ऊपर वाला पहले बना सकते हो, कोई चाहो तो नीचे वाला। रेडियस कैसे बनाते हैं पता है ना? सेंटर को ऑन द सर्किल किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करके। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब इस रेडियस के 2 एंड्स हैं। पहला एंड है ये, दूसरा एंड है ये। तो जो ऑन द सर्किल वाला एंड है यहाँ तो बनेगा 90 डिग्री, और जो अंदर जो एंड है मतलब सेंटर, जो सेंटर है उस एंड पे बनेगा 120। यहाँ तो बनेगा 120, यहाँ बनेगा 90। तो पहले कौन सा बना रहे हो बोलो? 90 वाला बना रहे हो या 120 वाला? कैसे भी बना लो। चलो पहले 120 वाला देख लो। तो 120 वाला करने के लिए क्या करेंगे? इसको सेंटर की तरह यूज करेंगे। ओ को एक आर्क खींचेंगे, आर्क से फिर आर्क खींचेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री से वापस 120 डिग्री, और उसको कनेक्ट करते हुए ऐसे बना देंगे। 120 बनाना है ना, 90 का बनाना है। इधर देख, रफ फिगर में देख, बीच में कितने डिग्री का एंगल है?
ये रफ फिगर क्यों बनाया है, इसको देख देख के अब मेन फिगर बनाना है। कितने का है, 120 डिग्री का है। 120 डिग्री बनाना आता है ना सबको, बनाओ। क्यों नहीं, डॉटेड लाइन में क्यों करेंगे? बन गया 120 डिग्री। कुछ इस शेप का बन रहा है क्या, चेक करो। कनेक्ट करो इसको। नहीं, फुल में। ये एक्स्ट्रा आर्क्स मिटाओ, इतनी सारी आर्क्स की क्या, अच्छा ये जनरल आर्क है। हाँ ठीक है। हाँ तो कुछ इस शेप का बन रहा है 120 डिग्री सभी का। ओ, ये तो था ए, और ये हो गया बी। और बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, एक जनरल आर्क ड्रॉ करी होगी ऐसे, फिर एक आर्क यहाँ करी होगी, एक आर्क यहाँ, ठीक है ना। वो सब मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब ए पे बनाना है अपने को क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाना वैसे तो सबको आता है, जिसको नहीं आता सुन लो। ए को सेंटर की तरह यूज करेंगे, कितनी भी रेडियस खोल के एक जनरल आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसी सेम रेडियस को यूज करते हुए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से एक आर्क काटेंगे 60, दूसरा आर्क काटेंगे 120, और फिर 60 और 120 का बाइसेक्टिंग पॉइंट लेंगे लाइक दिस, और फिर इस बाइसेक्टिंग पॉइंट को ए से मिलाएंगे, ठीक है। बनाओ। और ये का ये काम ऊपर करना है बी पे। बन गया। ये पॉइंट हो जाएगा पी। हाँ जी, बताइए किस किस का हो गया, बन गया 90 डिग्री हो गई। हाँ वही 90 डिग्री। तो ये लाइन कैसे खींच दी आपने ऐसे ही? अपनी मर्जी से ही? ये इतने बनेगा ही नहीं अब आपका आगे, ऊपर जा स्पेस ही नहीं बचा। क्या हुआ मोहित, बन गया? किसने? तो अगर आपने डायमीटर पूरा खींच दिया सपोज करो, तो बुराई तो कोई नहीं है उसमें, लेकिन सुनो, अगर आपने ऐसे डायमीटर सीधा खींच दिया तो यहाँ पे तो 180 डिग्री बन गया। हाँ डायमीटर खींच दिया, अच्छा। तो अब यहाँ तक तो सही है, ये तो ठीक है, यहाँ 90 बन गया। इधर देखो, यहाँ 90 बन गया। अब ये 120 डिग्री है, तो दूसरा यहाँ इस पॉइंट पे बनेगा ना, 90 डिग्री यहाँ बनेगा ना। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ये और एक ये रहेंगे ना, यहाँ पे बनाओ 90 डिग्री, फिर इसको इससे मिला।
ये तो 90 डिग्री बन गया, ये 120 डिग्री बन गया, अब इधर 90 डिग्री बनाओ। ये तो एक्स्ट्रा कर दिया आपने, इसकी जरूरत ही नहीं। हाँ बताओ। हाँ तो अब आगे आएगा नहीं ना, वो तो पहले ही कह रहा था, थोड़ा सा उधर की साइड से बनाना चाहिए ना, थोड़ा सा उधर की साइड से बनाते तो ही आगे आता ही। हो गया उधर। अच्छा जी, अब किसी भी हाल में ये एंगल 60 डिग्री आना चाहिए, मैच कर लो अपना एंगल पी 60 डिग्री आना चाहिए। नापो 60 डिग्री आ रहा है, मिटाओ पूरा मिटाओ। हाँ पूरा मिटाओ, थोड़ा इधर ये भी तो कर रहा है ना, या फिर दूसरे पेज पे बनाओ। तो कईयों की दिक्कत आ रही है ना। चलो अब सुन लो भाई, मोहित, यश एंड प्रदीप, तीनों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। समझ गए ना तरीका, तीनों के लिए होमवर्क। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का आना चाहिए, अब सोनाक्षी आगे देखो, अब आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, जिनका बन चुका है वो क्रॉस वेरीफाई कर लें। बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 पक्का, चेक कर लूं। अच्छा अवनी, वो क्यों नहीं आ रहा, भव्या, भव्य के एग्जाम्स नहीं है क्या, आरबीएससी में तो है ना उसके भी एग्जाम्स। हाँ कब गया था, कल आया था वो, अच्छा अभी नहीं आया बस। ओके चलिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फटाफट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप तो सबको जानते हैं, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ, 5 से कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और सेंटर क्या है उसका, ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है, उसके बाद क्या किया था अपन ने, याद करो, उसके बाद क्या किया था अपन ने, कोई भी रेडियस बना ली ओए, ड्रॉ एनी रेडियस ओए। ठीक है, ड्रॉ, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सुनो ऐसे लिख सकते हो, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्किल एंड जॉइन रेडियस ओए, ऐसे लिखो है ना, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्किल, ए कहीं पर भी लिया हमने सर्किल के ऊपर, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्किल and join the radius OA and join radius OA। कहीं पर भी A ले लो और रेडियस ज्वाइन कर लो OA, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए एंगल्स बनाना शुरू किया, पहले ए पे बनाया 90 डिग्री, फिर ओ पे बनाया 120 डिग्री, फिर बी पे वापस बनाया 90 डिग्री। तो ए पे बनाते हैं 90 डिग्री यूजिंग ओ एस सेंटर, ओ ए एस सेंटर, एक पानी की बोतल भेजना, यूजिंग ए एज सेंटर, कॉमा, कंस्ट्रक्ट एंगल, कंस्ट्रक्ट, वहां पे अपने को थोड़ा सा और देखो, जब अपन ने ये एंगल बनाया ना 90 डिग्री वाला, तो ये खत्म कहाँ जाके होगा, इसलिए अपने को एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, उधर मार्क कर लो x, और जब ये वाला बनाया होगा उधर मार्क कर लो y, फिर x इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा p, है ना। खत्म, लेंथ कितनी लेनी है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो अपन लिख देंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ओ ए, और लास्ट क्या है x, ओ ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा और आगे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा x y। हाँ तो कंस्ट्रक्ट एंगल ओ ए एक्स इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब फिर क्या किया, फोर्थ नंबर स्टेप में ओ पे 120 डिग्री बनाया यूजिंग ओ एस सेंटर, और एंगल 120 90 ये सब बनाने के लिए क्या किया जाता है वो हमको कहीं पर भी मेंशन नहीं करना, कंस्ट्रक्ट
कौन सा एंगल बनाया 120 डिग्री का? AOB। कंस्ट्रक्ट एंगल AOBOA लिखूं? ऊपर B है क्या? ठीक है, ऊपर कहाँ लिखा है AOB? कोई बात नहीं, AOB या BOA फर्क नहीं पड़ेगा, BOA लिख दो अभी, क्योंकि अब जो नई अपन पॉइंट डालेंगे वो B होगा ना, पहले जो बना बनाया वो BOA इक्वल टू 60 डिग्री सच दैट, एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है यहाँ पे कि BOA को 60 डिग्री बनाना है, पर 60 नहीं सॉरी 120 डिग्री बनाना है, पर इस तरीके से बनाना है ताकि, बोलो, ताकि पॉइंट B जो है सर्किल पे लाया करे। ऐसा नहीं पॉइंट B सर्किल के बाहर चला जाए या अंदर रह जाए, क्योंकि 120 डिग्री तो देखो ऐसे भी बन सकता था, देखो 120 डिग्री तो ऐसे भी बन सकता था, अगर मैं B को यहीं छोड़ देता तो भी BOA 120 होता, अगर मैं B को आगे ले जाता यहाँ B मार्क करता तो भी BOA 120 डिग्री होता। तो ये B सर्किल के ऊपर लाया होगा, ये चीज मेंशन करनी जरूर। A सर्किल के ऊपर लाया होगा, वो तो हमने स्टेप नंबर 3 में मेंशन कर दिया या 2 में कि टेक एनी पॉइंट A ऑन द सर्किल। अब B भी सर्किल के ऊपर लाया होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम, सच दैट पॉइंट B लाइज ऑन द सर्किल, पॉइंट B लाइज ऑन द सर्किल। 5th नंबर स्टेप। अब B मिल गया आपको, B से वापस बना दो 90 डिग्री यूजिंग B एज सेंटर, B एज सेंटर, कंस्ट्रक्ट, बोलो एंगल का नाम बोलो, OBY इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट एंगल OBY इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड लास्ट स्टेप पे, मतलब कि उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे P लगा दो, है ना। तो लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, लेट द, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो, लेट BY इंटरसेक्ट, लेट BY इंटरसेक्ट AX, BY को AX से इंटरसेक्ट होने दो, कौन से पॉइंट पे, P पर, एट द पॉइंट P। लास्ट स्टेप, बोलो टेंजेंट्स का नाम क्या हुआ, 10, टेंजेंट्स का नाम क्या हुआ, AP एंड PB, है ना, 10 AP एंड BP आर द required tangents to the circle, required tangents to the circle to the given circle, बस given circle, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो करो रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट रीडिंग, पढ़ो समझो। हाँ इजी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, इससे आसान काम तो क्या ही होगा, खींच लेंगे। अच्छा, लाइन सेगमेंट का नाम भी बता दिया, AB। A को सेंटर की तरह यूज करो और एक सर्कल बना दो 4 सेंटीमीटर का। अब AB अगर 8 सेंटीमीटर की है और 4 सेंटीमीटर का हाफ आ रहा है एग्जैक्टली, तो यानी जो सर्किल बनेगा उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट से जाएगा, जब ये एग्जैक्टली बनाए मतलब कुल मिला के मिड पॉइंट से जाएगा।
फिर बी को भी सेंटर लो, और अब की बार कितने सेंटीमीटर का सर्किल बना, तो अगर ये भी 4 होता तो वो भी इसको छूता हुआ जाता मिड पॉइंट को, बट ये 4 नहीं है, ये क्या है, तो मिड पॉइंट से पहले से ही आ जाएगा ये, तो लाइक दिस, ठीक है ना। चीजों को एनालाइज हम नहीं करेंगे तो हम गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे। सपोज करो ये इसके मिड पॉइंट से नहीं गुजरता है, दैट मीन्स हम गलती कर रहे हैं, और सपोज करो ये इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है, तब भी हम गलती कर रहे हैं। सपोज करो ये सर्किल इस सर्किल को छू रहा है, तो भी हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 का है, ये 3 का है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, बीच रहना चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखेंगे। अब क्या है, टेंजेंट्स बनवाएगा, और क्या क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। वेरी गुड। इस सर्किल पे टेंजेंट बनाओ बी से, भाई दूसरे सर्किल के सेंटर से हर एक सर्किल पे टेंजेंट्स बनाओ। जैसे इस सर्किल पे टेंजेंट्स बनानी है तो दूसरे सर्किल का सेंटर यूज करो, यानी कि बी को यूज करो, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और जब इस सर्किल पे टेंजेंट्स बनाओ तो इस सर्किल का सेंटर यूज करो, इस सर्किल का सेंटर है ए, लाइक दिस लाइक दिस। तो कैन यू इमेजिन इस क्वेश्चन में कितने सर्कल्स बनेंगे टोटल मिला के, दो, तीन, चार, चार, चार। सोनाक्षी 4 कैसे, अच्छा एग्जैक्टली दुगना कर दिया। अब सुनो, बस इतनी सी बात समझ जाओगे ना, तो 3 मतलब एक ही क्यों बना, उसका कारण बताओ। सुनो, जब अपन सर्किल बनाते थे, सेंटर ओ होता था, आउटसाइड पॉइंट पी होता था, ओपी को मिलाते थे, फिर अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, और फिर जो नया सर्किल बनाते थे उसका डायमीटर क्या होता था, ओपी होता था। जो नया सर्किल बनता था उसका डायमीटर क्या होता था, ओपी। अभी सेंटर क्या है, आउटसाइड पॉइंट क्या है, तो नया सर्किल बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा, इधर आ जाओ। अभी सेंटर क्या है, आउटसाइड पॉइंट क्या है, तो जो नया सर्किल बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा। तो दोनों केसेस में नए सर्किल का डायमीटर ए बी है, समझ रहे हो। तो यानी कि एक ही और सर्किल बनने वाला है, लाइक दिस, ए बी को डायमीटर बना के। अब ये बड़ा सर्किल इसको जहां जहां छू रहा है, ये दोनों तो हो गए इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और यही बड़ा सर्किल उसको कहां कहां छू रहा है, इसको यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है, ए से इसको ऐसे बनाना है। कुछ समझ आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी है ना। इसको थोड़ा सा मैं इसको, हाँ तो इसको तो बस यही टेंशन होती है कि डॉटेड में क्या बनाना है, बाकी वाले सारी चीजें बाहर में जाए, पर डॉटेड में क्या बनाना है वो बता दो पहले। तो कुछ इस तरीके का शेप्स बनेंगे आपके पास, बताओ कोई डाउट इसको करने में, कर सकते हो आसानी से। एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूर बनेगा इसमें, जो इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। ये एम होगा, आपका मिड पॉइंट होगा इस एबी का। एम को आप सेंटर की तरह यूज करेंगे, यश मैं उधर समझा रहा हूँ कुछ। एम को हम सेंटर की तरह यूज करेंगे, एम से लेके ए रेडियस ले सकते हो, या एम से लेके बी भी ले सकते हो, सेम बात है। और फिर अपन जो डॉटेड सर्किल बनाएंगे वो इसको भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उसको भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गए, इसके भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गए। आउटसाइड पॉइंट दोनों के पहले ही पता थे, कनेक्ट करके टेंजेंट्स बना देंगे। तो वो जो एक होता है ना लूनर इक्लिप्स, साइंस में पढ़ते हो, कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का जो शेप डायग्राम्स बनाए होंगे ना आपने साइंस की, नहीं बनाए, सोलर, हाँ बच कभी तो बनाएंगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, तो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एबीसी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन मेक इट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो उसको। लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी तो है 6 सेंटीमीटर की, बीसी है 8 सेंटीमीटर का, और बी पे 90 डिग्री है। तो बी पे 90 डिग्री है तो वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये बीसी अगर 8 है, ए बी अगर 6 है, तो हाइपोटेनस 10 की हो जाएगी। कॉमन सेंस पढ़ते ही पता चल जाए। चलो आगे,
बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ई सी। ये था ए, ये था बी, ये था सी। अब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बी डी, जो कि बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन है। बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? बी डी। बी से ए सी पर परपेंडिकुलर बना दिया और उस परपेंडिकुलर का नाम क्या रख दिया मैंने? बी डी। अब द सर्किल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। एक ऐसा सर्किल बनाया जो बी से भी गुजर रहा है, सी से भी गुजर रहा है, डी से भी गुजर रहा है। तो एक ऐसा सर्किल जो बी से, सी से और डी से गुजरे, वो सर्किल कैसा होगा? वो तो यूनिक होगा, 3 पॉइंट से गुजर रहा है। इधर देखो एक बार, तो इधर वो सर्किल कुछ ऐसा होगा। यस और नो? ठीक है, ये आपको एक रफ इमेज दे रहा हूं मैं, है ना। सर्किल बन गया साहब। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। अब जो आउटसाइड पॉइंट ए है, वहां से इस सर्किल पे टेंजेंट बनाइए। तो आप ध्यान से देखिए, एक टेंजेंट तो बना बनाया, ये ए बी इसका टेंजेंट ही तो है, बट ए डी इसका टेंजेंट नहीं है, क्योंकि डी से अंदर आ रहा है फिर वो। तो दूसरा टेंजेंट आपको बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, सारी बात समझ में आई। अब इसमें 2-3 बातें, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन चीज, परपेंडिकुलर कैसे बनाए? एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी से गुजरेगा, इसकी क्या गारंटी? हाँ, अगर मैंने ट्राइंगल एबीसी यूं बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट से गुजरेगा और कुछ ऐसे गुजरेगा, वो बी से गुजरेगा, इसकी क्या गारंटी है? आपको तो बी डी बनाना है ऐसा कुछ। वो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी कहाँ है वही तो पता नहीं है। किसका आधा? मुझे एक चीज बताओ सोनाक्षी, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाऊं तो क्या गारंटी है क्या भाई सामने वाले को मिड पॉइंट पे छुएगा वो? तो ये तो अल्टीट्यूड है ना, आप मिड पॉइंट पे छूने की कोशिश कर रहे हो तो मीडियन है। तो हमको तो हाइट बनानी है, तो हाइट बनाने के लिए हमको ये डी जो है, ये मान लो एसी ऐसे आड़ा है, एसी ऐसे, तो ये डी जो है ये एसी पे कहाँ लायक कर रहा है वो नहीं पता। वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी। एक बार डी पता चल जाए, फिर तो मैं डी से 90 डिग्री बना के ए से ज्वाइन कर लूं, बट वो डी तो पता नहीं है। समझ में आई बात? अब समस्या तो बता दी, समाधान भी बताएंगे। तो रफ फिगर बनाओ पहले, रफ फिगर बनाइए फटाफट। एंड एक नहीं 2 स्टार दीजिए इस क्वेश्चन को। In fact, it is the most important question of the whole chapter. सर्किल क्यों बना रहा हूं मैं? सॉरी, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, सबने मेरे देख देख बना दिए। किसी ने भी तर्क वितर्क नहीं किया। बोलो सृष्टि, इतनी भूख लग रही है, इतनी घर जाने की जल्दी है? अगर भूख लग रही हो तो कोई बात नहीं, बता दो, हमारे पास उसका भी समाधान है। ठीक है, हो गया। ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब रफली बनाना है अभी, एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं। फिर क्या करना था, एक बीडी परपेंडिकुलर बनानी थी। तो बीडी परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है डी कहाँ है, देखो इधर देखो, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं अंदाजे से लगा देता हूँ कि साहब डी यहाँ होगा शायद। ये है डी, ये है बी, ये है सी और वो है ए। ठीक है, अब बी डी और सी से गुजरता हुआ सर्किल चाहिए। क्या? अरे रफ बनाना है बेटा, हाथ से ही बना दो बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ बनाना है।
हो गया, यहां तक सर्किल बन गया। ठीक है, अब सुनिए, अब उसके बाद फिर क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। क्या हुआ, तो जो टेंजेंट बनाना है तो एक टेंजेंट तो बना हुआ है, देखो ये ए बी तो बना हुआ है, एक टेंजेंट और बनाना है। तो लेट अस सपोज वो जो टेंजेंट हो जाएगा ए ई हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट और कोई बचा ही नहीं, ए ई, वो इसको यहां पे छू रहा है। ठीक है, तो ये रफ फिगर रेडी है, ये 90 डिग्री है ही, और ये भी 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर भी तो 90 डिग्री। बड़ा ही आसान सा तरीका बताएंगे आपको, मजा आ जाएगा। जितना डिफिकल्ट इसका रफ फिगर है ना, उतना ही आसान इसका मेन फिगर, यही चाहिए। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बना दो जल्दी। कैसे बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल? आपको गिवन है बीसी कितना है 8 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। वैसे तो हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई है कि 10 सेंटीमीटर की, लेकिन मत पता लगाओ आपको, है ना। 8 और 6 और 90 डिग्री, इससे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। 3 डायमेंशन है, एक तो 8 सेंटीमीटर की डायमेंशन है, एक 6 सेंटीमीटर की डायमेंशन, और एक 90 डिग्री का पता है। इन 3 बातों से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बराबर। मेन कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं भाई। ये तो हो गया 8, लगभग इसी शेप का दिखाई दे रहा होगा। कंपास से 6 सेंटीमीटर स्केल से खींच दी। 90 डिग्री कौन बनाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है 90 डिग्री, बीसी खींचनी है पहले 8 सेंटीमीटर, फिर एक जनरल आर्क बनानी है 60 डिग्री, 120 डिग्री, दोनों को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करेंगे तो ये लाइन को और चाहे से थोड़ा सा और लंबा खींच दो। कैसे? ये मान लो लाइन को और लंबा खींच दिया मैंने, 90 डिग्री की लाइन थोड़ी सी लंबी खींच दी। फिर 6 सेंटीमीटर नापा अपने कॉम्पस में, और 6 सेंटीमीटर नाप के बी पे रखा सेंटर, और आर्क काट दी, तो ए मिल गया मुझे। और फिर ए को सी से ज्वाइन कर दिया। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। सबको समझ आया? जिसको नहीं समझ में आया स्क्रीन पे देखो, जल्दी से देखो। बीसी 8 सेंटीमीटर, यस समझ में आ गया। बीसी 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल सबको आता है। आर्क बनाओ 60 120, 60 120 को बाइसेक्शन करेंगे, इसको इससे मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। फिर 6 सेंटीमीटर नापेंगे अपने कॉम्पस में, 6 सेंटीमीटर नाप के बी पर रखेंगे और इस लंबी लाइन पे एक आर्क काटेंगे, तो ए मिल जाएगा। ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, समझ आया? चलो ट्रायंगल रेडी करो फटाफट, 2 मिनट। ओके, देखो बच्चों, आप कह रहे हो, अच्छा एबीसी ट्रायंगल सबका रेडी है ना? अब आप कह रहे हो कि वो डी पॉइंट एसी पे कहां लाया करेगा, उसका वो डी पॉइंट लोकेट कैसे करे। आपको करना है बी डी परपेंडिकुलर एसी, लेकिन अब ये डी पॉइंट मिड पॉइंट पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा ये पता है नहीं। ठीक है, तो एक तरीका अगेन हमारे पास सिमिलैरिटी का भी है। हम रफ फिगर में सिमिलैरिटी अप्लाई करके भी पता कर सकते हैं कि एडी और सीडी डिस्टेंस कितनी है। एडी डिस्टेंस और सीडी डिस्टेंस कितनी है, या तो इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर दें, या इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करेंगे तो डीसी पता चल जाएगा, इस ट्रायंगल को करेंगे तो एडी पता चल जाएगा। और एक बार एडी या डीसी में से कुछ भी एक पता चल जाए, एडी पता चल जाए या डीसी पता चल जाए, तो डी पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी कि ए से तो कितना नीचे और सी से कितना ऊपर है। ठीक है, पर हम उस वाले तरीके में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर अगर मैं बीसी का मिड पॉइंट निकाल लूं, यानी बीसी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, ऐसे करके, है ना, तो ये जिसको जहां पे भी छुएगा वो डी होगा। ठीक है, तो वो सही बात है, सही कह रही है। क्यों? रफ फिगर पे आओ, एक रफ फिगर पे आओ एक मिनट। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये जो नया सर्किल बन रहा है,
ये जो नया सर्किल बन रहा है उसका डायमीटर है बीसी, यस और नो? उसका डायमीटर है बीसी। तो अगर मैं डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं लाइक दिस, क्योंकि डी पॉइंट जो है सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, डी पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं और उसको डी लोकेट कर दूं तो इस तरीके से भी डी सर्किल के ऊपर ही लाया करेगा, और मुझे डी वाकई में सर्किल के ऊपर ही लाया कराना है। तो इस कारण से वो डी पॉइंट वही होगा जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सर्किल को जहां छुएगा वही डी पॉइंट होगा। वो तरीका भी सही है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक ट्रायंगल के अंदर, या ट्रायंगल मान लो यूं ही ले लूं मैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, सपोज करो ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने कहा सपोज करो ये एबीसी है, मैंने कहा इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सामने एसी पर, या मैंने कहा ए पॉइंट से सामने बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या मैं कहूं सी पॉइंट से सामने एबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी किसी भी पॉइंट से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना चाहूं तो क्यों ना एक तरीका ऐसा ही सीख ले जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाती है, तो वो इधर भी काम करेगा और हमेशा काम करेगा। समझ रहे हो बात को? यानी मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि एक ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तरीका बताऊं? सपोज करो मुझे ए से बीसी पे परपेंडिकुलर चाहिए, क्या चाहिए? ए से बीसी पे, और मैं अभी तरीका बताऊंगा ना, फिर आपको अरे यार ये तो आता था, बनाया आपने बचपन में। सुनो ध्यान से, ए को हम सेंटर की तरह यूज करेंगे, कॉम्पस खोलेंगे, इतना खोलेंगे कि एक ऐसी आर्क बन जाए जो बीसी को 2 पॉइंट्स पे छुए, इतना कॉम्पस खोल देंगे। ए को सेंटर की तरह यूज करेंगे और कॉम्पस करीब इतना खोल लेंगे कि बीसी को वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। सुन लो पहले पूरी बात सुनो। अब 2 पॉइंट्स मिल गए, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स की मोर देन हाफ लेनी है, अगेन 2 आर्क्स काटनी है, और इस ए को जब हम इससे मिलाएंगे तो ये 100% इसको 90 डिग्री पे छुएगा। दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर इन अ ट्रायंगल। किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ बना कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अब अभी कौन सी साइड से, कौन से वर्टेक्स से और कौन सी साइड से बनाना है? अभी हमको बी से एसी पे बनाना है, तो क्या करेंगे, बी को सेंटर की तरह यूज करेंगे और इतनी आर्क इतना खोल लेंगे ताकि एक ऐसी आर्क बन जाए ताकि एसी पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो जाए। समझ में आया दिव्यांग? और फिर ये जो 2 पॉइंट्स मिले, इन दोनों पॉइंट से वापस एक आर्क ऐसे एक आर्क ऐसे, और उसको इससे मिला देंगे। 100% जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है। ट्राई करो, और कोई दिक्कत हो तो पूछो। अच्छा, एक बार जो शुरू में रेडियस चेंज कर लिया ना आपने, आप उसको मत बदलो, सेम उसी रेडियस से कर दो। जो ये रेडियस आपने शुरू में डिसाइड कर लिया ना, ये वाला डिसाइड कर लिया ना रेडियस, भाई यहां से लेके ये जो आर्क काटी किसी रेडियस की काटी होगी, अब वही सेम रेडियस रखो, यहां से यहां, यहां से यहां। चाहो तो चेंज भी कर सकते हो बट आप मत करो चेंज, आप वही सेम रेडियस रखो तीनों आर्क्स के लिए। हाँ, ये डॉटेड में देखो, इसके आगे का पार्ट डॉटेड में होगा। सुनो, इसके आगे का पार्ट डॉटेड में होगा, बीडी डॉटेड में नहीं होगा, क्योंकि बीडी तो हमको एक्चुअली फिगर के अंदर बनाना है। ये डी के आगे का पार्ट डॉटेड होगा। बोलिए, परपेंडिकुलर बनी? बिल्कुल आएगी, देखो, यानी ऊपर की साइड जा रही है ना। कुछ ऐसे बना होगा ना, फिर इसके आगे ऐसे ऐसे, इसके आगे का पोर्शन डॉटेड बना देना ना, क्योंकि एक्चुअली हमको तो पूरा ही डॉटेड बनाना था, लेकिन हमने ये मान लिया कि पूरा डॉटेड बनने के बाद जो डी मिला ना हमको, डी के बाद से फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, डॉटेड को फुल बना दिया। तो एक तरीके से ये फुल, आगे का आधा, आगे का डॉटेड। ठीक है जी, कोई डाउट?
बोलें तो ये साहब हमारा डीप एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यहां तक का काम हो चुका है। ये आर्क में अभी हटा देता हूं बिकॉज फिर कंफ्यूज होंगे ना, आप मत हटाना, ठीक है। सबका 90 डिग्री बन रहा है डी पे, ठीक है जी। अब क्या चाहिए था, अब एक ऐसा सर्किल चाहिए था जो बी डी और सी तीनों को छुए, वो सर्किल कैसे बनना चाहिए, वो सर्किल कैसे बनना चाहिए। एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था आपको, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, ठीक है। तो वो सर्किल बनने के लिए वही काम करेंगे जो दिव्यांक ने कहा। अब आप कहोगे सर फिर डी वहां से भी मिल जाता, डी वहां से भी मिल जाता, फिर ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन के सीक्वेंस में उसने पहले परपेंडिकुलर बनाने के लिए कहा है। उसने क्या कहा, बी डी इज द, सपोज करो ये आगे का काम हो ही ना, केवल इतना ही काम हो, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है। बट उसने आगे का सर्किल बनाओ, उसने पहले नहीं कहा। अगर वो पहले ही सर्किल बनाता तो ये डी हमको सर्किल से भी मिल जाता, ठीक है। यानी वो का वही काम हम क्या करेंगे, बीडी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 100% डी से गुजरता हुआ जाएगा। बनाओ, बना के देखो, देखा, बनाइए एक बार। और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा वो बताने की जरूरत थोड़ी ना है। बनाइए, थोड़ा सा गलत बनाए, नहीं जा रहा, ठीक है, फिर आपका लॉजिक फेल है बेटा, डी नहीं मिलेगा, बस सर्किल मिल जाएगा। फिर क्या करना है, सुनो, आप जो आपका वाला लॉजिक है ना, सुनो दिव्यांग, अगर आपके वाले लॉजिक से चलते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इसका बनाना है, बन गया, मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, सर्किल भी बना देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, ये सर्किल इसको जहां पे छुएगा ना, उस पॉइंट को डी मार्क करेंगे, एंड में जाके, एंड में जाके ये सर्किल इसको जहां छुएगा उसको डी मार्क करेंगे, अगर आपके लॉजिक से चलें। लेकिन हमारे लॉजिक से डी हमको पहले ही मिल चुका है। चलो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी से नहीं गुजरेगा, दैट इज क्लियर। तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, मिडिल पॉइंट लगभग यहां दिख रहा है, लाइक दिस। अब ये डॉटेड फॉर्म में बनेगा ना, ऐसे थोड़ा छोटा ही बना दो, ये चलो इतना ही ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको एम मार्क कर देता हूं मैं, मिडिल पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिड पॉइंट। अब एम को सेंटर की तरह यूज करेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया सबका, हाँ बन गया, नहीं बना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाना है, बीसी का बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं यश, किसका मोर देन हाफ, बीसी का मोर देन हाफ। ले लिया बीसी का मोर देन हाफ, फिर उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो कहां से सेंटर किसको लेंगे, फिर करो, दो हाथों से जरूरत पड़ती है कॉम्पास को चलाने की, इतना भारी है क्या वो। बेटा कॉम्पास को थोड़ा और खोल लो ना, ये मोर देन हाफ है ही नहीं आपका रेडियस, तभी तो ये इंटरसेक्शन ही नहीं हो पा रहा आपका, थोड़ा और खोल लो। मोर देन हाफ नहीं खोलोगे तो फिर इंटरसेक्टिंग ही नहीं होगा ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनकर एम कितने लोगों को मिल गया, एम मिल गया, सर्किल भी बन गया। हाँ, भगवान के जैसे ही बन गया, तेरा बन गया, बना। अच्छा, अब सर्किल बनाने के लिए उसी ने कहा है
सर्किल बनाने के लिए उसी ने कहा है ना, तो डॉटेड लाइन में बनाएंगे या फुल? फुल, क्योंकि उसी ने कहा है। और डी से भी पास होगा ये सर्किल लाइक दिस। सर्किल बन गया। सर्किल कौन से पॉइंट से बनाना है? मिड पॉइंट से, एम से। एम मिल गया आपको? हाँ, एम से, एम पर रखो। हाँ, 90 डिग्री। एम को सेंटर की तरह यूज करो, और एम से लेके चाहो तो बी रेडियस ले लो, चाहे से सी रेडियस ले लो, कोई भी एक रेडियस ले लो और एक सर्किल बनाओ। ऐसा सर्किल बन रहा है कि सबका डी से पॉइंट से पास आउट होता जा रहा है, सबका जा रहा है। अच्छा, क्यों गया? क्यों गया? पूछो अपने आप से सवाल, पूछो कि डी से पास आउट होता हुआ क्यों गया? बिकॉज ये अगर डायमीटर है, ये अगर डायमीटर है, तो ऑन द सर्किल कोई भी पॉइंट लेकर अपन एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। एक सर्किल पे डायमीटर से कहीं भी एंगल बनाओ 90 डिग्री बनता है। और ये 90 डिग्री हम पहले ही बना के बैठे हैं, ये 90 डिग्री हम पहले ही बना के बैठे हैं, दैट मींस वो डी उस पे लाया करेगा। कैसे? एक मिनट। हाँ, सर्किल बनता और सर्किल एसी को जहां पे छूता उसको डी मार्क करना पड़ता। सुनो मेरी बात, सुनो इधर देखो स्क्रीन पे, हमने पहले डी मार्क करवाया और फिर चेक किया कि सर्किल डी से गुजरता हुआ जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता, पहले सर्किल बनाते, यानी पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के पहले सर्किल बनाते, और वो सर्किल इस एसी को जहां भी छूता उसी को डी मान लेते। लेकिन फिर ये डी बी से ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर बनेगा या नहीं बनेगा वो चेक करते। वो अगर परपेंडिकुलर होता तब सही था हमारा काम। अभी चेक क्या हुआ? अभी चेक ये हुआ कि सर्किल अगर डी से गुजरा तब तो सही है, नहीं गुजरा तो गलत है। और इसके लॉजिक से तो फिर जो जहां पर भी गुजरता वही डी होता। तो फिर चेक क्या होता? फिर चेक ये होता कि डी और बी मिलके इससे परपेंडिकुलर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। समझ में आई सारी बातें? ठीक है, तो सबका सर्किल डी पॉइंट से गुजरता हुआ जा रहा है, जा रहा है, सबका जा रहा है डी पॉइंट से गुजरता हुआ। अब एक काम और है, अब इस सर्किल के लिए ए आउटसाइड पॉइंट है, इस सर्किल के लिए ए क्या है? तो आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। एक्चुअली अभी इस क्वेश्चन में हमने टेंजेंट्स जैसा तो कुछ किया ही नहीं है, टेंजेंट्स तो का तो काम अब है। तो इसने कहा ए पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओ, तो हमने देखा यार ये ए बी तो ऑलरेडी एक टेंजेंट है या नहीं है? तो हमको एक और बनानी है। तो एक और बनाने के लिए या तो वो पूरा प्रोसेस रिपीट करें जो टेंजेंट बनाने का होता है। क्या प्रोसेस होता है कि सेंटर को आउटसाइड पॉइंट से कनेक्ट करें, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, फिर सर्किल बनाएं, ये सर्किल इसको जहां पर भी छुए वहां से वो बनाए। लेकिन वो करने के ना तो हम मूड में हैं ना ही करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट चलेंगे। मुझे एक चीज बताइए बेटा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बन गया कि एक सर्किल है, उसमें आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से एक टेंजेंट बना बनाया है, केवल दूसरा बनाओ। सोचो क्या कर सकते हो जल्दी करने के लिए। रेडियस है ही सही, रेडियस, हाँ ठीक है रेडियस है। और छोटा बताओ, ये तो इतना ही काम तो फिर वैसे कर लेंगे। बोलो मोहित। एक टेंजेंट बना बनाया है, ये है ए, ये मान लो आउटसाइड पॉइंट है पी, ये है ए। तो एक टेंजेंट बना बनाया है, क्या करूं कि दूसरा टेंजेंट जल्दी बन जाए? एक ही क्या क्या एक मिनट, इसको मेजर करके लाइन खींच दो। वेरी गुड। अरे जो दूसरा टेंजेंट बनेगा वो एपी की लंबाई का ही बनेगा, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट जब बनते हैं तो इक्वल लेंथ के बनते हैं। तो क्या करेंगे, कॉम्पस को यहां रखेंगे, पेंसिल को वहां रखेंगे, फीड हो गया। फीड होने के बाद एक आर्क काटेंगे, जहां कटा वही तो बी है।
समझ में आई बात? क्योंकि दो टेंजेंट जो बनेंगे इक्वल लेंथ के बनेंगे, ठीक है। सृष्टि मार गई इस बार बाजी, हाँ? ठीक है। क्या ए पे पेन सेंटर रखेंगे, बी पे पेंसिल रखेंगे, रख दी, ये मेजर हो गई, मेजर हो गई ये। मेजर होने के बाद इस सर्किल पे एक आर्क काटेंगे, जहां पर भी कट रही है वही मेरा अगला पॉइंट यानी ई है, ए को ई से मिला दो, बन गए दूसरा टेंजेंट। क्या बस बना दो, आप समझने का काम आपका नहीं है। ये मान लो यहाँ पे छुएगा इसको, ये हो गया ई, ठीक है जी। मेजर करो ए ई को कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ए ई को मेजर करो, 6 आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि ए बी भी 6 ही था, ए बी भी 6 ही था, तो 6 ही बनेगा, ठीक है जी। सो दिस इज द फाइनल कंस्ट्रक्शन। बोलो हो गया सबका? ये जितना गंदा मेरा दिख रहा है उससे ज्यादा गंदा है कि कम गंदा है? इससे ज्यादा गंदा है, हाँ भाई मेरे से तो कम गंदा होना चाहिए। आपके पास कॉम्पस है, सब कुछ है, मैं डिजिटली बना रहा हूँ। अच्छा, मतलब डिजिटली आप इससे सुंदर बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं बना पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे, बनाना दूर की बात। जब लिखना नहीं आएगा तो ड्रॉ कैसे करोगे? एकदम नहीं। चलो ठीक है, क्लियर? हाँ स्टेप्स लिख पाएंगे, ये यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सब बना देंगे। सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल बनाया था, तो पहली स्टेप इस क्या हो जाएगी कि नहीं ट्राइंगल का काम एक बार में कर दो। ट्राइंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। कंस्ट्रक्ट द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो 10th में आके थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा तो एटीट्यूड रखो। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, छोटी मोटी बात है ना। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, नहीं कंस्ट्रक्ट द राइट तो लिखा ही नहीं, राइट ट्राइंगल सॉरी। कंस्ट्रक्ट द राइट ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट गिवन राइट ट्राइंगल, राइट गिवन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी डालो। सबसे पहले तो उसमें हमने बीसी बनाया था कितना, 8 सेंटीमीटर, कॉमा, फिर हमने एंगल बी बनाया था 90 डिग्री, एंड लास्ट में हमने ए बी बनाया था 6 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें बनाई थी हमने, ये हो गया ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल बनने के बाद क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाने के लिए भी क्या क्या किया नहीं बताना है, परपेंडिकुलर बनाने के लिए भी क्या क्या किया है वो हमको नहीं बताना है। हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, फ्रॉम बी ड्रॉ BD perpendicular from B, draw BD perpendicular to AC, to AC such that D lies on AC. From B, draw BD perpendicular to AC. अब BD perpendicular to AC है तो बताना पड़ेगा D कहाँ लाई करेगी, such that point D lies on AC. फाइन, परपेंडिकुलर बन गया सबका। 2 पॉइंट्स में तो हम परपेंडिकुलर तक आ गए। अब तीसरे पॉइंट में हमने सर्कल बनाने की तैयारी शुरू करी, उसके लिए हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। तो ड्रॉ नहीं, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, BC का बाइसेक्टर ऑफ BC, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC को ही कहां पे छुएगा, M पे, एंड लेट इट इंटरसेक्ट BC एट M, एंड लेट इट इंटरसेक्ट BC एट M।
BC at the point M. M मिल चुका है ना। अब M को सेंटर लेना है यूजिंग M एज सेंटर, और M को सेंटर लेना है और रेडियस क्या लेनी है, रेडियस क्या लेनी है, टेकिंग रेडियस या तो M से लेके B आ जाओ BM, और या फिर C से लेके M आ जाओ CM, कॉमा कॉमा ड्रॉ अ सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल विच पासेस थ्रू D, ये सबसे इंपॉर्टेंट, विच पासेस थ्रू D, D से पास होगा वो, ठीक है। बन गया सर्किल। अब सर्किल बनाने के बाद हमने देखा एक टेंजेंट बन गई हमारी, वैसे ही बनी बनाई हो गई, मतलब पहली बार हमने पहले टेंजेंट बनाई बाद में सर्किल बनाया। अब तक हम पहले सर्किल बना रहे थे और बाद में टेंजेंट बना रहे थे। इस क्वेश्चन में हमने पहले ही टेंजेंट बना दी थी, सर्किल बाद में बन रहा है, यानी मोबाइल कवर पहले ले लिया था और मोबाइल बाद में ले रहे, ठीक है ना, ठीक है। विच पासेस थ्रू डी। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेजर किया ए बी, हमने क्या किया, मेजर किया ए बी। तो ए बी मेजर करके फिर हमने ए से एक आर्क काटी, यहाँ पे ई, ये आर्क काटी नहीं क्या मैंने, यहाँ पे आर्क काटी। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग ए सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू ए बी, कट एन आर्क ऑन द सर्किल एट द पॉइंट ई, ठीक है। चलो फिफ्थ, यूजिंग ए एस सेंटर and taking radius equal to AB, रेडियस AB के इक्वल ली थी हमने, cut an arc on the circle, cut an arc on the circle at the point E, at the point E, such that point E lies on the other side, from the side where point B lies on the circle। क्या लिखा है ये सारी चीज मैंने, पढ़ के बताओ, समझा के बताओ। सुनो, लिख लिया ये, देखो हमने क्या किया, ए को सेंटर की तरह यूज किया, अच्छी बात है। रेडियस क्या ली हमने, लंबाई क्या ली, ए बी के बराबर। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि सर्किल के ऊपर आर्क काटो, तो कोई बच्चा यहीं पे भी आर्क काट सकता है भाई, ए बी के बराबर रेडियस है और ये पॉइंट भी तो सर्किल के ऊपर ही है। आपने तो ये कहा ना सर कि सर्किल के ऊपर आर्क काटो, हमको कैसे पता चलेगा कि इस साइड काटे या उस साइड काटे, तो मैंने क्या लिखा, इस तरीके से काटो कि जो पॉइंट ई है ना, ये इस साइड पे लाए होना चाहिए, उस साइड पे लाए नहीं होना चाहिए जहां पे बी है, बी की दूसरी साइड पे लाया होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक आउटसाइड पॉइंट ले लूं, एक सर्किल से अगर मैं एक आउटसाइड पॉइंट ले लूं और एक फिक्स रेडियस नाप लूं, तो मैं एक नहीं, मैं दो आर्क काट सकता हूं। मैं कितनी आर्क काट सकता हूं, एक फिक्स रेडियस ले लिया, एक आउटसाइड पॉइंट ले लिया, तो मैं एक आर्क, तो एक यूनिक आर्क थोड़ा ना कटेगी, दो कटेगी। तो हमको बताना पड़ेगा कि ए तो ऑलरेडी है, आपको दूसरी साइड काटनी, कहीं ए के ऊपर ही काट दो। तो हमने क्या लिखी वहां पे लाइन, कि इस तरीके से काटिए, कि इस तरीके से काटिए, सच दैट पॉइंट ई कहां लाया होना चाहिए, पॉइंट ई उस अदर साइड पे लाया होना चाहिए, जो कि उस साइड के अदर है जहां पे बी लाया करता है सर्किल के ऊपर, जहां पे सर्किल के ऊपर बी लाया करता है, उस साइड के अलावा जो अदर साइड है, उस साइड पे आपको ई को लाया करवाना है, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, ए को ई से मिलाएंगे, सिक्स्थ, जॉइन ए ई, लास्ट स्टेप इज 10, ए बी एंड ए ई
ए बी तो वैसे ही बना हुआ था, ए ई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द गिवन सर्किल। दैट्स इट। समझ आया सभी को बढ़िया तरीके से? चलो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, कर दूं उसको डिलीट। लास्ट क्वेश्चन के लिए आप एक टॉपिक लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो एक बार और समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ गए? समझाओ। ठीक है, आगे। चूड़ी लेके फिर सर्किल बनाना है ना पहले तो। हाँ, क्यों? चूड़ी लेके पहन भी सकते हो, जरूरी है सर्किल बनाओ। ठीक है, ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। बैंगल यानी कि समझते हो, कोई भी एक चूड़ी टाइप का कोई शेप लेना है और एक सर्किल ड्रॉ करनी है। फिर इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चूड़ी ले लेंगे हम, चूड़ी लेके बाहर एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट भी कहीं पर भी ले लेंगे। पॉइंट भी हम कहाँ लेंगे? कहीं पर। सपोज करो हमने एक बैंगल लिया, ठीक है ना, एक बैंगल लिया, इस बैंगल से एक सर्किल बन गया और सर्किल के बाहर कहीं पर भी पॉइंट ले लो। सपोज करो यहाँ ले लो, कितनी दूर लेना है वो मेंशन नहीं किया होगा भाई, 3 सेंटीमीटर दूर लूं या 4 लूं या 10 लूं, कितनी भी दूर ले लो। सपोज करो यहाँ ले लिया। अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, हम टेंजेंस ड्रॉ करेंगे। टेंजेंस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंस ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर को पहले आउटसाइड पॉइंट से मिलाते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एम मिलता है, ये रेडियस लेते हैं और फिर एक और सर्कल बनाते हैं और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है इससे फिर हम आउटसाइड पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी सारा काम सेम है, तो इसको तो करो होमवर्क मार्क, इसमें कुछ भी नहीं है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंटर कैसे, तो वही मैं समझा रहा हूं आपको, सेंटर कैसे लेंगे। तो मैं तो कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं, सेंटर कैसे पता करते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क मार्क कर लेना है। सेंटर पता चल गया उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुद्दा यह है कि इस आउटसाइड पॉइंट को मैं सेंटर से मिलाऊं, तो सेंटर कहां से मिलेगा? जब चूड़ी बैंगल से बनाई है, जब कॉम्पस से बनाते हैं तो सेंटर पता होता है, लेकिन जब बैंगल से बनाते हैं, यानी कि मुद्दा यह है कि बने बनाए सर्किल में सेंटर को लोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम डालिए, हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। नो वे। हाँ, ऐसे मान लो कल ही बैठे हो आप, कल बुला लिया आपको, ऐसे मान लो। कोई बात 7:30 क्यों? आप तो 8 बजे का टाइम देके आए थे शायद। हाँ, चलो टॉपिक डालो। यहां तक सुनाई दे रहा है? इतनी भी धीरे क्यों बोल रहे हो? फिर तेज ही बोल लो। जिसको खाना खाना है खाना खा के आ जाओ। हाँ चलो, how to locate the center of a given circle। of a given circle बोले तो मतलब सर्किल पहले बना हुआ है, of a given circle। this is our last topic of the chapter and your course। तो सर्किल बना बनाया है, सेंटर मालूम करना है, तो सर्किल बना बनाया बनाओ। अब कैसे बनाओगे? कॉम्पस से बनाओगे तो सेंटर भी पता चलेगा ना। फिर आप आना जानबूझ के उसी पॉइंट की तरफ आपका ध्यान जाएगा, यही सेंटर है, पता ना लग। बैंगल नहीं है किसी के पास, बैंगल नहीं है किसी के पास, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कोई। अरे मैं बताऊं, लाओ इधर, तो ये प्रोटेक्टर तो पहले सेमी सर्किल बनाओ ऐसे, फिर उसको उल्टा करके सेमी सर्किल बनाओ, जल्दी करो। बना बनाया सर्किल चाहिए मुझे विथआउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्ट कॉम्पस। विथआउट द हेल्प ऑफ कॉम्पस प्लीज ड्रॉ सर्किल।
बन गया? हाँ, क्या कर रहे हो गया? पानी की बोतल नहीं लाते क्या आप लोग? पानी की बोतल का जो कैप होता है वो भी गोल होता है। इसका नहीं है ना, इसका थोड़ा सा जो प्लास्टिक की पानी की बोतल होती है उसको रख के भी आप बना सकते हो, वो भी गोल होता है। ठीक है, सर्किल बन गया सभी का? सर्किल बन गया? अवनी सर्किल बन गया क्या? देख खाना भी बन गया होगा, इसलिए जल्दी सर्किल बना। नहीं, सर्किल बना। हाँ, कुछ चीज नहीं है हमारे पास। बन गया? ओके, चलो सर्किल बन गया ना। अब सुनिए, इस सर्किल के अंदर, इस सर्किल के अंदर कोई सी भी दो कोड्स बनाइए। क्या कहा मैंने? इस सर्किल के अंदर कोई सी, पहले सुन लो पूरी बात। देखो कोड्स आप कैसे कैसे बना सकते हो। आप कोड्स ऐसे भी बना सकते हो, एक कोड ये बन गई, एक कोड ये बन गई, ठीक है, यानी दो बिल्कुल अलग अलग कोड्स भी बना सकते हो। और नहीं तो आप चाहो तो कोड्स ऐसे भी बना सकते हो कि एक ऐसे और इसी से लगती हुई दूसरी कोड। तो आप लगती हुई दो कोड्स बनाइए, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब एक कोड ऐसे बना दी और एक इसी से लगती हुई दूसरी कोड बना दी, कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दो कोड्स बन गई, कहीं पर भी, पर कोड होनी चाहिए। कोड क्या होती है? जो ऑन द सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाया ना। दो कोड्स बन गई और कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि इक्वल कोड्स हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बराबर हो। ये बड़ी और ये छोटी भी बना सकते हो, ये छोटी और ये बड़ी भी बना सकते हो, कुल मिला के कोई सी भी दो कोड बनानी है। और इवन ये तो दोनों लगती हुई है, आप अलग अलग भी बना सकते हो, वो भी अलाउड है। ठीक है, अभी मैंने लगती हुई बनाई है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो दो कोड्स हैं ये लाइन सेगमेंट्स भी हैं, और लाइन सेगमेंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, बनाना आता है, दोनों का बनाओ। वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी भिड़ेंगे वहां पे आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है? यस, नहीं आता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना नहीं आता एक लाइन का? नहीं आता? आता है तो बनाओ। इसको मार्क कर लेते हैं, चलो इसको मार्क कर लेते हैं अपन, ए बी और सी। तो पहले ए बी का बनाओगे या एसी का, बीसी का, किसी का भी बना लो। सपोज करो बीसी का पहले बनाते हैं ना, तो बीसी की मोर देन हाफ लेंगे, बीसी लेंथ की मोर देन हाफ लेंथ लेंगे। बी से को सेंटर यूज करते हुए एक ऐसे और अगेन सी को सेंटर यूज करते हुए एक ऐसे और डॉटेड लाइन में इसको कनेक्ट कर देंगे। ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन बनाना है ए बी का, ए बी की लेंथ की मोर देन हाफ लेंगे, फिर एक से सेंटर, ए को सेंटर यूज करते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी को सेंटर यूज करते हुए वही एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे। और ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा जहां कनेक्ट होंगे वो पॉइंट होगा आपका सेंटर। ठीक है, डॉटेड लाइन में। तो सबको अपना अपना सेंटर मिल गया, सेंटर लोकेट हो गया अपने अपने सर्किल का। तरीका समझ गए कि सेंटर कैसे लोकेट करते हैं? अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है उसमें आपको यही काम करना है, पहले तो सेंटर लोकेट करना है। सेंटर लोकेट हो जाए
उसके बाद फिर आपको कोई भी आउटसाइड पॉइंट ले लेना है जहां आपकी इच्छा है, मिला के और वही टेंजेंट बनाने का काम करना है। ठीक है, इसके स्टेप्स लिखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एनी सर्किल, देखो मैं ड्रॉ वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट मींस विदाउट द हेल्प ऑफ कॉम्पस, है ना। ड्रॉ वर्ड का भी यूज करते हैं जब कॉम्पस की मदद नहीं लेते हैं। ड्रॉ एनी सर्किल ऑफ एनी रेडियस, ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ एनी सर्किल ऑफ एनी रेडियस। फिर ड्रॉ एनी टू कोड्स, ड्रॉ एनी टू कोड्स, नाम बता दो बस कोड्स के, ए बी और दूसरा बी सी, ए बी एंड बी सी ऑफ द सर्किल। सर्किल के दो कोड्स बना दो, ए बी और बी सी। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट the perpendicular bisectors of both the chords, construct the perpendicular bisectors of both the chords AB and BC, both the chords AB and BC, और दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करें, let it intersect each other, let it intersect, पेज खत्म हो गया क्या? One second, मिटाना पड़ेगा। चलो, ऑफ बोथ द कोड्स क्या लिखा है, ए बी एंड बी सी, एंड लेट इट इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other, let them intersect, दो है ना वो, let them intersect each other, let them intersect each other at the point O, at the point O, हाँ कर देंगे, ठीक है। फोर्थ लास्ट स्टेप, thus point O is the required center, point O is the required center of the given circuit, given circle। लिख लिया ये, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। लेट अस सपोज ये सर्किल है और सर्किल में मैं कोई भी कोड खींच दूं, ठीक है, और इस कोड से, इस कोड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होता है, कुछ पता है, कुछ याद है? लास्ट ईयर सीखा था, किसी भी कोड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, वो इस कोड को आधा आधा कर देता है, दैट मीन्स वो इसको जहां पर भी छूता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, हमने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ कि वो उसका सेंटर हुआ? हमने एक कोड बनाया, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है और 90 डिग्री भी है, तो कोड के मिड पॉइंट से गुजरता हुआ 90 डिग्री का जो लाइन बनती थी वो तो सेंटर से बनती थी, अभी बताया ना मैंने, कहां से बनती थी? तो अब ये लाइन मतलब सेंटर से बन रही है। अब लेकिन अभी ये पता नहीं है कि सेंटर यहाँ है, यहाँ है, सेंटर से बन रही है ये लाइन, हो सकता है सेंटर यहाँ हो, यहाँ से बन रही हो सकता है सेंटर यहाँ हो, यहाँ से बन रही हो, ये पता नहीं है कि वो है कहाँ एक्चुअली। उस लाइन पे है ये तो पता है, उस लाइन पे है ये तो पता है। तो हमने एक और कोड का सहारा लिया, एक और कोड का सहारा लिया, तो उसका भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं सेंटर होगा।
अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं सेंटर है, उसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं सेंटर है, तो क्यों ना इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को सेंटर मान लें। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर मैं सेंटर मान लूंगा तो ये सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी होगा और यही सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी होगा। और अगर आप तीसरा बनाओ और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जैसे सपोज करो आपने तीसरा कोड बनाया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो भी सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा इधर से। अगर बनाने की ट्राई करो तो वो भी इधर से ही गुजरता हुआ जाएगा, पर 2 से काफी, हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, समझ आया? सो दैट इज इट। ये आपका जस्टिफिकेशन भी हो गया भाई ये क्यों सेंटर हुआ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए, टॉपिक्स भी सारे कवर हो गए। अब आप लोग अच्छे से इसको ओ मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, बच्चे हुए क्वेश्चंस का होमवर्क करो। और कब तक भेजोगे? कल बच्चे हुए क्वेश्चन का होमवर्क ऑनलाइन, मतलब टेलीग्राम पे। इस चैप्टर का बचा हुआ सारा होमवर्क मुझे चाहिए कल तक। कल इस चैप्टर का पिछले एक्सरसाइज का भी अगर किसी का बचा हुआ है तो, है ना? कब तक चाहिए? कल इवनिंग इसी टाइम तक, एक पूरा दिन दे रहे हैं आपको। ठीक है, और सारे चैप्टर रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो पूछो, एनी टाइम यू कैन कॉल, एनी टाइम यू कैन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, जो भी है, एनी अदर ऐप यू यूज, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो सारे सबके पास हैं, लिंक सबके पास हैं, कभी भी वीडियो उठा के आप देख सकते हो कि सर ने क्या बताया था, कभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो। एग्जाम कब है मैथ्स का? 17th इमैनुअल वालों का, बाकियों का मैथ्स का कब है? अच्छा, आपका 13 को है, आपको 17 को है, 16 को, हाँ 17 को एग्जाम है ना, और आपका कब है? 13 को। तो आप लोग तो आ जाओ 12 को, और कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, और आप लोग आ जाओ 16 को, और कोई तो फिर तो आप सुबह भी आ सकते हो। अगर आप 16 को शाम को आ जाओ, अगर आपके डाउट्स बच जाते हैं तो 17 को सुबह, एक बार तो 16 को शाम को आ जाओ, ठीक है, और डाउट्स हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो 17 को सुबह को भी आ जाओ। ऐसा ही काम आप भी कर सकते हो, 12 को शाम को आ जाओ, डाउट्स हो जाते हैं अच्छी बात है, और अगर डाउट्स नहीं है, 16 की क्या की छुट्टी है? आपकी छुट्टी है, हमारी नहीं है ना, तो शाम को ही आना है। और आप भी 12 को शाम को आ सकते हो, डाउट्स क्लियर हो जाए ठीक है, नहीं तो 13 की सुबह को भी आ सकते हो। कुल मिला के आप डाउट्स के लिए आना है। पेपर मॉर्निंग में ही है, 6 बजे या 6:30 बजे तो नहीं होगा ना, तो 6 साढ़े 6 बजे आ जाना, अगर डाउट्स बच जाते हैं तो, और नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।